दोपहर के 2 बजे थे। शहर के एक सामान्य से सरकारी अस्पताल की दीवारों पर धूप टिकी थी, पर अंदर का माहौल कुछ और ही था, हलचल भरा, परेशानियों से भरा और इस समय थोड़ी देर से शांत। इमरजेंसी वार्ड में अचानक शोर मच गया। जल्दी जल्दी कोई डॉक्टर को बुलाओ। एक दुबली पतली, लगभग कांपती हुई लड़की स्ट्रेचर पर लिटाई जा रही थी। उसका चेहरा पसीने से भीगा था, होंठ सूखे और आंखें जैसे किसी अनदेखी पीड़ा से भरी हुई थी। मेरा पेट फट जाएगा, कुछ बाहर आ रहा है, वो बार बार यही बोल रही थी। उसकी सांसें तेज थी और दर्द उसकी हड्डियों तक को चीर रहा था। नर्स शीला, जो उस दिन इमरजेंसी की इंचार्ज थी, पहले तो उसे देखकर यही समझी कि ये कोई आम सी फूड पॉइजनिंग का केस होगा। पेट में गैस या एसिडिटी जैसी हर दूसरे मरीज को होती है। पर जैसे ही उन्होंने लड़की के पेट की हालत देखी और उसके पैरों के बीच कुछ हरकत महसूस की, उनका दिल एक पल को रुक गया। हे भगवान, उनके मुंह से बस इतना ही निकला। उन्होंने तुरंत कॉल किया, डॉक्टर रागिनी को बुलाए अभी। ये लेबर केस है। औरत नहीं, ये तो लड़की है, शायद 20-22 की भी नहीं। डॉक्टर रागिनी सेन जब पहुंची तो पूरे वार्ड में सन्नाटा छा गया था। लड़की अब लगभग बेहोश थी, पर शरीर हर मिनट के साथ एक नई प्रक्रिया से गुजर रहा था। वो जन्म देने जा रही थी। क्या लड़की जानती थी कि वह प्रेग्नेंट है? किसका बच्चा है ये? और अगर उससे पीसीओडी था तो फिर ये कैसे मुमकिन हुआ? इन सवालों की कोई सीधी जवाब नहीं था, पर एक बात साफ थी, आज सिर्फ एक बच्चा नहीं बल्कि एक छुपी हुई सच्चाई का भी जन्म हुआ था। नाम क्या है तुम्हारा? डॉक्टर रागिनी ने धीरे से पूछा। लड़की अब थोड़ा होश में आ चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा डर तैर रहा था। आर्या, वह बमुश्किल बोली, जैसे आवाज भी थक चुकी हो। आर्या एक साधारण सी लड़की, चेहरे पर मासूमियत, पहनावे से कॉलेज स्टूडेंट लगती थी, लेकिन उसके अंदर छिपा दर्द उसकी उम्र से कहीं ज्यादा पुराना लग रहा था। क्या तुम्हें पता था कि तुम प्रेग्नेंट हो? नर्स शीला का सवाल सधा हुआ था, पर भीतर तक चीर देने वाला। आर्या की आंखों में आंसू तैर आए। उसने बस सिर हिलाया नहीं। डॉक्टर रागिनी ने इशारे से सबको शांत रहने को कहा। वो जानती थी, ऐसे हालात में लड़की से कुछ भी जबरन नहीं पूछा जाना चाहिए। उधर डिलीवरी की प्रक्रिया तेज हो चुकी थी। दर्द की लहरें फिर से आर्या के शरीर में उठने लगी। उसे दोबारा पसीना आने लगा। पुश करो आर्या, बस थोड़ी देर और। आर्या ने थोड़ी झिझक के बाद हामी भर दी, लेकिन उस रात जो हुआ, उसने उसके शरीर से नहीं, उसकी आत्मा से भी कुछ छीन लिया। मैंने मना किया था। आर्या की आंखों से आंसू बह निकले। वो चीखी नहीं, डर गई, शर्मिंदगी, गिल्ट लेकिन उसके भीतर एक जीवन पल रहा था, वो खुद भी नहीं जानती थी। वर्तमान में, डॉक्टर, मैं नहीं चाहती कि वो बच्चा आदित्य से जुड़े, न नाम सके न पहचान से। डॉक्टर रागिनी ने उसका हाथ थाम लिया। तुम माँ हो आर्या, ये तुम्हारा अधिकार है कि तुम तय करो इस बच्चे को क्या नाम दोगी, कैसा जीवन दोगी, लेकिन अब तुम्हें खुद के लिए खड़ा होना होगा। आर्या ने आंखें बंद की और जब खोली तो उनमें पहली बार डर नहीं था, एक सूकन था, एक निर्णय था। 1 हफ्ते बाद आर्या अब हॉस्पिटल से छुट्टी लेने वाली थी। उसने कागजों पर बच्चे का नाम लिखा, आरव आर्या। न पिता का नाम, न उसकी छाया, बस एक माँ का प्यार और एक नई शुरुआत। डॉक्टर रागिनी ने मुस्कुराकर कहा, तुम अब सिर्फ एक लड़की नहीं, एक माँ भी हो, और ये शुरुआत तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अंत। दर्द से शुरू हुई ये कहानी सच्चाई और साहस पर आकर खत्म हुई। आर्या टूटकर भी नहीं बिखरी। उसने अपने भीतर पल रहे राज को जन्म दिया और उसे पहचान दी। कभी जो अनजानी पीड़क थी, आज वही उसकी पहचान बन गई।